एक्टर्स व्लॉगर्स की ज़िंदगी में झांकना छोड़ दो, अपना काम करो, अपने बारे में सोचो, क्योंकि जब आप उनकी ज़िंदगी में देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होगा, एहसास कमतरी का शिकार होंगे। एहसास कमतरी से निकलने के लिए फिर बुरे काम करेंगे, एहसास कमतरी से निकलने के लिए फिटिन होंगे, एहसास कमतरी से निकलने के लिए अल्लाह की लिमिट्स को क्रॉस करेंगे, एहसास कमतरी से निकलने के लिए आप हर वो काम करेंगे जो मौजूद नहीं। बोला तजस्सुस न करो, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी बोरिंग लगेगी, आपको लगेगा कि दुनिया आगे जा रही है, मैं पीछे रह। अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी हैं, आप उनकी नाशुक्री करो, आपको फीलिंग ही नहीं आएगी इतनी बड़ी अचीवमेंट आ गई आपके पास। अगर आप इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं किसी को देखकर, तो सारी जिंदगी आप मजा नहीं ले पाएंगे। कि जब भी किसी एक्टर व्लॉगर की वीडियो देखो तो बीटीएस देखा करो, बिहाइंड द सीन जाकर चीजों को देखो कि जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा हो सकता है। अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, खबरदार दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। ये कैसे हो सकता है कि इतने खुश हैं ये लोग? कैसे हो सकता है कि इनकी जिंदगी में इतने मजे हैं, इतना सुकून? पॉसिबल है। तस्वीर का दूसरा रुख देखो, दिमाग लड़ाओ तो पता चलेगा आपको कि ये ड्रामेबाजी है, ये स्क्रिप्टेड है। लड़कियां जो तोहफे लेती हैं छोड़कर चली जाती हैं, फिर किसी और से तोहफे लेती। आप मुझे अनफॉलो करते हैं क्योंकि आपका मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक है। आप आने वाले वक्त की वो आंटियां हैं जो कहेंगी बेटा आ जाओ अपने घर है। बज़ाहिर आप समझती हैं कि अभी स्कूल कॉलेज में थोड़ा सा एंजॉय टाइम पास, शादी के बाद सब खत्म है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। बुरी आदतें इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, तो जिनको बंदा बदलने की आदत हो जाती है सारी जिंदगी उन्हें सब्र नहीं आता। जब पूछो उन आंटियों से उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी, स्कूल कॉलेज से एंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए, लेकिन आज उनके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। दिल सख्त हो चुके हैं, अल्लाह ताला ऐसे बंदे का दिल सख्त कर देता है जो लगातार गुनाह करता है और तौबा नहीं करता। अभी से स्टॉप करें, अदरवाइज यू आर गोना डिस्ट्रॉय द नेक्स्ट जनरेशन। आप अगली नस्ल को तबाह करने वाली हैं, अभी से स्टॉप करें। ये बुरी आदतें छोड़ना बच्चों का खेल नहीं है, और आपकी आने वाली नस्ल पे, आपके बच्चों पे आपकी पर्सनैलिटी का असर होगा, यकीनन असर होगा, और आपके बच्चे भी फिर फैमिली व्लॉगर्स बने। तो जब भी गुनाह करते हैं अल्लाह से तौबा करें, माफी मांगे, फिर गुनाह करते हैं फिर तौबा करें, फिर माफी मांगे, फिर गुनाह करते हैं। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि अब मैं किस मुंह के साथ जाऊं अल्लाह के सामने तौबा करने, यही सवाल किया एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से, तो क्या खूब फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम लोग गुनाह करना छोड़ दो तो अल्लाह तुम्हें फना कर दे और ऐसी कौम को ले आए जो गुनाह करे और अल्लाह से माफी मांगे और अल्लाह उन्हें माफ फरमा दे। इस कदर रहीम है अल्लाह। तो जब भी गुनाह करते हैं उम्मीद रखें अल्लाह से, अल्लाह माफ फरमाएगा। फिर गुनाह करते हैं फिर उम्मीद रखें अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह खुश होता है माफ करके। अल्लाह खुश होता है, कम से कम इसे एहसास तो है, इसे निदामत तो है, कम से कम ये मानता तो है कि मेरे ऊपर भी कोई जात है जिसने मुझे माफ करना है, जिसके सामने मैंने हाजिर होना है। कम से कम ये एतराफ तो कर रहा है ना, एक बंदे का ईमान है ना, कि वो गुनाह करता है और अल्लाह के पास जाता है, अल्लाह माफ फरमा दे। इट मींस दैट उसका ईमान है, अल्लाह पे उसका यकीन है कि वो मुझे पकड़ेगा एक दिन। तो अल्लाह को इस बात से खुशी होती है कम से कम ये मेरा एतराफ कर रहा है, मेरी सुपरमैसी को कायम रख रहा है। तो जाए अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह बड़ा रहीम, आपको माफ करेगा इंशाल्लाह। इंसान हमेशा से ये चाहता है कि वो एक ऐसी दुनिया में चला जाए जहाँ उसे मजा ही मजा हो, कोई टेंशन, कोई परेशानी, तो प्रॉब्लम उसे फेस न करनी पड़े। ये बात हकीकत के बरक्स है, इस दुनिया में तो ये नहीं हो सकता। और बता आखिर की जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि अल्लाह फरमाता है ना कोई टेंशन, ना कोई खौफ, ना कोई गम, कुछ नहीं हो, मजे ही मजे होंगे आखिरत में। लेकिन इस दुनिया में कुर्बानी देना पड़ेगी, इस दुनिया की हुरों को छोड़ना पड़ेगा अल्लाह की हुरें लेने के लिए। इस बात को समझो भाई। लेकिन जब से ये ड्रामे, ये फिल्में, ये सॉन्ग्स आए हैं, एक बंदे के लिए बहुत आसान हो। तो एक नौजवान सारा सारा दिन गायब रहता, सारा सारा दिन उसे पता ही नहीं होता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, मेरा अल्लाह भी है, उसे पता ही नहीं है। सारा सारा दिन वो ख्याली दुनिया में है, फिल्में देख के, ड्रामे देख के, सॉन्ग सुन के। वो कह रहा है कि मैं जिंदगी को एंजॉय कर, खसारे में है वो, तौबा कर रहा है वो अपने आप को। और ये बात उसे उसमें पता चलेगी जब वो मार्केट में निकलेगा। छोटी सी छोटी प्रॉब्लम इसे डिप्रेशन में ले जाएगी, इसमें हिम्मत नहीं होगी, इसमें बर्दाश्त नहीं होगी। जो टाइम कुछ करने का था, अपने आप को बिल्ड करने का था, अपनी खुदी को बुलंद करने का था, वो टाइम इसने जाया कर दिया, वो टाइम इसने मजे लेने में गुजार दिया, वो टाइम इसने ख्याली दुनिया में गुजार दिया। अब इसके पास कुछ नहीं है, ना दुनिया ना आखिरत, डिप्रेशन में आ गया। आखिरत की जिंदगी लेने के लिए, वो जिंदगी जिसमें कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं, सुकून ही सुकून है, वो जिंदगी लेने के लिए अल्लाह से इस दुनिया में कुर्बानी देना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात को दबाना पड़ेगा। तो आ जाए वापस अल्लाह की तरफ। ये जवानी है, यही टाइम, अगर इसमें आपने अल्लाह को राजी कर लिया ना, पूरे मिलेंगे। सोच लो, आज के दौर में ये मोबाइल फोन डिफाइन करेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब आने वाले वक्त के कामयाब इंसान है या नाकाम तरीन इंसान है, ये मोबाइल फोन डिफाइन करेगा। तो नजर रखें कि मैं किसको सुन रहा हूँ, मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ, किसको देख रहा हूँ, क्योंकि आप जिसे देखेंगे, सुनेंगे, फॉलो करेंगे, आने वाले वक्त में आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी होगी। आपके नजरियात, आपकी सोच, आपके ख्यालात बिल्कुल ऐसे ही होंगे जिसे आज आप देख रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात कह दिया मैंने कि आने वाले वक्त में वो नौजवान जो उस पर अमल करेगा याद करेगा। देखो, नजर रखो मेरे अंदर क्या जा रहा है, कैसी ख्वाहिशात कहाँ से पैदा हो रही हैं, जिन
کریٹرز کو آپ فالو کر رہے ہیں اور بظاہر ٹائم پاس سمجھتے ہیں، ٹائم پاس نہیں ہے یہ، آپ کی پرسنالٹی میں چینجز آئیں گے، چاہے آپ ٹائم پاس کے لیے دیکھیں، چاہے آپ مزہ لینے کے لیے دیکھیں، چاہے آپ تھوڑا دیر انجوائے کرنے کے لیے دیکھیں، یہی آپ کی پرسنالٹی بنے گی آنے والے وقت میں۔ اور اگر آپ سکرولنگ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سارا دن میں کیا دیکھتا ہوں، کیا سنتا ہوں، کس کو فالو کرتا ہوں، اپنے دماغ کو ایز اے ڈسٹبن یوز کر رہے ہیں، وائرس بھیج رہے ہیں سسٹم میں، دماغ میں وائرس بھیج رہے ہیں، کچرا بھیج رہے ہیں، تو آپ بے روی کا شکار ہوں گے، آپ اینزائٹی، ڈپریشن، انفیریٹی کمپلیکس ہوگا آپ کو، آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جائے گی۔ یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر، عوام کی لگژری لائف دیکھ دیکھ کر آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جائے گی، آپ گھر میں سے نکلیں گے ہی نہیں۔ ایمان کا 3 درجے ہیں، ہاتھ سے رکھو، زبان سے رکھو، اگر یہ نہیں کر سکتے، کمزور ترین درجہ کے دل میں برا جانا۔ اگر آپ کے گھر میں موویز، ڈراماز اور ماڈرن بلاگز چل رہے ہیں اور آپ اسے برا نہیں جانتے، ان اپ کمنگ ٹائم میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں وہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا، پر آپ اسے روک نہیں سکیں گے، کیونکہ جن 5 لوگوں سے بندہ ڈیلی ملتا ہے، جنہیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کے مطابق اس کی پرسنالٹی میں چینجز آتے ہیں، تو آپ کے گھر میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا ان اپ کمنگ ٹائم، اور آپ اسے روک نہیں سکیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا ایک سنگت ہے، صحبت ہے، آپ سارا دن گزارتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو جن 5 کریٹرز کو آپ فالو کریں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، ان کی طرح آپ کی پرسنالٹی میں چینجز آئیں گے۔ اگر آپ موویز، ڈراماز دیکھ رہے ہیں، ایکٹرز کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر سیکسول ڈیزائرز آئیں گی، جس سے آپ مسٹربیشن، زنا کی طرف جائیں گے۔ تو بھیا انتخاب کرتے ہوئے ذرا سوچیے گا۔ بھائی کہنے لگے میرا دوست بہت کول ہے، میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس کے پاس بچیوں کے نمبر ہیں۔ میں نے کہا یہ کول تو نہیں، فریز ہوا۔ میں نے کہا فریز کیسے؟ میں نے کہا جو سارا دن بچیوں کو ٹائم دے رہا ہے، ان پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ٹائم تو نہیں دے سکتا، اور جو اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا وہ فزیکلی اور مینٹلی گرو ہی نہیں کر سکتا، وہ تو پیچھے جا رہا ہے، دنیا آگے جا رہی ہے، وہ پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے لوگ، سب سے کریٹو لوگ، سب سے زیادہ ٹائم اپنے آپ کو دیتے ہیں، اس لیے تو وہ کریٹو ہوتے ہیں۔ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، یہ سوال ہوتے ہیں، اور یہ سوال ایک بندہ خود سے تنہائی میں پوچھ سکتا ہے۔ جو بندہ سارا دن لوگوں کو خوش کرنے میں، مینج کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ یہ سوال اس کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، تو وہ کول تو نہ ہوا، وہ تو فریز ہے۔ فریز مطلب رکا ہوا ہے۔ کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے، پھر اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ کل کو کہے گا کہ پاکستان میں سکوپ نہیں ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔